ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में सबसे पहले आप लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। एक सेकेंड होल्ड रखेंगे। ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट अमाउंट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स देन क्लोजिंग स्टॉक कैपिटल क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 कैपिटल का अमाउंट है आपका 10,000 रुपीज का। नेक्स्ट अमाउंट कैश का है। कैश आपके बिजनेस की एसेट है, एसेट साइड में डाल दीजिए। नेक्स्ट अमाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 3 को आपको पढ़ना है। एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ेंगे आप। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है आपका 2,000 रुपीज का। इसकी एडजस्टमेंट नंबर 3 में सेकंड पार्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 300 इज टू बी पेड। वो कह रहा है हमने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अभी तक पे ही नहीं करा है। मींस ये जो हमने ओवरड्राफ्ट रेज करा था बैंक से 2,000 का, इसका इंटरेस्ट पे करना था, वो हमने पे ही नहीं करा है। तो अगर आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रह जाता है तो वो करंट ईयर का एक्सपेंस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग के नाम से 300 रुपीज आप पी&एल की डेबिट में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट के नीचे जाएंगे, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से 300 रुपए ऐड कर देंगे। टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,300 रुपीज। नेक्स्ट अमाउंट इसके बाद परचेज एंड सेल का। डेबिट का अमाउंट जो होगा वो परचेज का होगा और जो क्रेडिट का अमाउंट है वो आपका सेल्स का होगा। उसके नीचे रिटर्न्स दी हुई हैं। जो डेबिट वाली रिटर्न्स हैं वो सेल्स रिटर्न्स हैं और जो क्रेडिट वाली रिटर्न्स हैं वो परचेज रिटर्न्स हैं। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका बाहर 10,000 का। इसका अमाउंट बाहर आ जाएगा 14,000 का। नेक्स्ट अमाउंट है आपका एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस का। ये पी&एल का एक्सपेंस होता है। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को पी&एल की डेबिट साइड में डाल दीजिए। ये अमाउंट है आपका 2,200 का। देन नेक्स्ट अमाउंट है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस का। इसकी एडजस्टमेंट है नीचे टैक्सेस एंड इंश्योरेंस की। टैक्स एंड इंश्योरेंस का अमाउंट गिवन है आपको ट्रायल के अंदर 500 रुपीज का। एंड देन उसके बाद नीचे आप एडजस्टमेंट नंबर 1 के सेकंड पार्ट में जाएंगे। इंश्योरेंस प्रीपेड गिवन है तो प्रीपेड इंश्योरेंस को टैक्सेस एंड इंश्योरेंस में से माइनस कर दीजिए। 50 यहाँ से माइनस हो जाएगा, बाहर अमाउंट आ जाएगा 450। एसेट साइड में जाएंगे, वहां पर प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देंगे, अमाउंट आ जाएगा 50 रुपीज का। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट अमाउंट है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद टैक्सेस का तो कोई और टैक्सेस की तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। एक एडजस्टमेंट है टैक्सेस की भी। सैलरी 100 एंड टैक्सेस 200 आर आउटस्टैंडिंग।
200 के टैक्सेस भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसको आप बाहर नहीं लिखेंगे। अब आप ट्रायल बैलेंस के अंदर क्वेश्चन में पीने के अंदर वापिस आइए। टैक्सेस में से प्रीपेड इंश्योरेंस आपने माइनस कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद टैक्सेस आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं आपके। टैक्सेस आउटस्टैंडिंग का अमाउंट आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 के सेकंड पॉइंट में दिया है 200, ये ऐड कर देंगे 4700 हो जाएगा। इसी के नीचे ही ऐड करना था बेटा, यहीं पर ही दोनों ट्रीटमेंट होगी, प्रीपेड भी यहीं माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग भी यहीं पर ऐड होगा। और जो आउटस्टैंडिंग टैक्सेस हैं ये आपकी लायबिलिटी है, ये 200 रुपीज आपके लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है आपका बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट प्रोविजन का। इसको मैंने कहा था आपसे, आप हमेशा डेटर्स से स्टार्टिंग कीजिएगा। आपको अपने क्वेश्चन में डेटर्स देखने हैं। 5000 रुपीज डेबिट वाला जो अमाउंट है वो डेटर्स का है। इसके नीचे से मैंने आपको बताया था बी फॉर बैड डेट, पी फॉर प्रोविजन एंड डी फॉर डिस्काउंट की एडजस्टमेंट माइनस करते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन में आपके पास कोई भी बैड डेब्ट्स न्यू नहीं दिए हुए। देखिए मैं आपको पूरी बात लिख करके बताता हूँ। मैंने आपसे कहा था बैड डेब्ट्स में से न्यू बैड डेब्ट्स को माइनस करते हैं, फिर न्यू बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं, जो एडजस्टमेंट में दिए होते हैं उनको माइनस करते हैं। फिर जो रिमेनिंग डेटर्स आते हैं उसके ऊपर आप प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं। तो देखें इस प्रेजेंट क्वेश्चन के अंदर न्यू बैड डेट तो आपके पास कोई है ही नहीं, तो या तो आप उनको लिखिए ही मत, या लिखा तो डैश डाल दीजिए उस जगह पर। ये बैड डेट आप यहाँ पर जीरो हैं आपके एडजस्टमेंट के अंदर। डायरेक्ट प्रोविजन बनाने को कहा है, प्रोविजन कैलकुलेट भी नहीं करना, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। बोल रहा है फ्यूचर के लिए 1000 का प्रोविजन बनाना है, इसको माइनस कर दीजिए, बाहर लिख दीजिए 4000 रुपए। पीएनएल के अंदर वापिस आइए, यहाँ फॉर्मूला याद करेंगे। यहाँ पर पहले हमने लिखना था ओल्ड बैड डेब्ट्स, फिर था हमारा प्लस न्यू बैड डेब्ट्स, देन उसके बाद ओल्ड बैड डेब्ट प्लस न्यू बैड डेब्ट के बाद प्लस था हमारा न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, और फिर माइनस था हमारा ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। जब आपको ओल्ड बैड डेब्ट्स दिए हैं अंदर, ऊपर ट्रेडिंग के ट्रायल में जाएंगे, 500 रुपीज के ओल्ड बैड डेब्ट दिए हैं। न्यू बैड डेब्ट एडजस्टमेंट वाले होते हैं, वो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, वो डैश डाल दीजिए। न्यू प्रोविजन मैंने कहा था बी फॉर बैड डेब्ट माइनस करते हैं, पी फॉर प्रोविजन माइनस करते हैं। बी और पी को यहाँ माइनस करते हैं, ऊपर ऐड करते हैं, तो ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट न्यू को ऐड कर दीजिए और ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर दीजिए। ओल्ड प्रोविजन आपको ट्रायल के अंदर बैड डेब्ट प्रोविजन के नाम से दिया है 700 क्रेडिट कॉलम में। 1500 में से 700 जाएंगे तो 800 रुपए बाहर आ जाएगा, ये आपकी बैड डेब्ट का लॉस आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट आपका बैड डेब्ट प्रोविजन के बाद था क्रेडिटर्स का। जो क्रेडिट कॉलम में डेटर के साथ वैल्यू दी थी वो क्रेडिटर्स की वैल्यू है 2000 की, वो आपने लायबिलिटी में डाल दी। कमीशन क्रेडिट साइड में गिवन है 500 रुपए, आपने क्रेडिट साइड में कमीशन लिख दी 500 रुपए। इसके नीचे एडजस्टमेंट नंबर 3 चल रही है, 2 चल रही है, 100 इज रिसीव्ड एज एडवांस। वो कह रहा है आपको इस कमीशन में से 100 रुपीज की कमीशन एडवांस में मिली है, तो अनअर्न्ड कमीशन है, अनअर्न्ड इनकम है, नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इसको माइनस करेंगे, बाहर लिखेंगे 400 रुपए। लायबिलिटी साइड में जाएंगे, लायबिलिटी साइड में जाकर के आउटस्टैंडिंग, सॉरी, लायबिलिटी साइड में जाकर के अनअर्न्ड कमीशन के नाम से अमाउंट लिख देंगे आप यहाँ पर 100 रुपए का। इसके बाद कमीशन के बाद नेक्स्ट अमाउंट है डिपॉजिट्स का। ये जो डिपॉजिट्स हैं, ये डिपॉजिट्स आपकी एसेट्स हैं। एसेट साइड में जाकर डिपॉजिट्स को लिख दीजिए 4000 के। इसके लिए एक एडजस्टमेंट नंबर 3 है, इंटरेस्ट ऑफ 210 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, यानी आपके डिपॉजिट पे एक्रूड इंटरेस्ट चल रहा है 210 रुपए का, तो ये आपका करंट ईयर की एक्रूड इनकम है, इसको ऐड कर दीजिए। एक्रूड इनकम को आपने करंट ईयर में ऐड करना होता है, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स का अमाउंट यहाँ पर ऐड कर देंगे आप, मतलब अपने क्रेडिट साइड में शो करेंगे पीएनएल की 210 रुपए। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है डेबिट कॉलम में 3000 रुपए का,
ड्रॉइंग्स आपको दी हुई हैं 1400 रुपए की, ये कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट अमाउंट आपका फर्नीचर का है, फर्नीचर का अमाउंट 600 रुपए है। आपको फर्नीचर पे 10% डेप्रीशिएशन भी लगाना है। फर्नीचर लिखेंगे एसेट साइड में 600 रुपए, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन 60 रुपए, बाहर फर्नीचर का अमाउंट आ जाएगा 540। डेबिट साइड में जाकर के डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर प्लेस करेंगे, पीएल की डेबिट साइड में 60 रुपए। नेक्स्ट अमाउंट है बिल रिसीवेबल का, बिल रिसीवेबल आपकी फॉर्म की एसेट है, एसेट साइड में डाल दीजिए। 2500 जो क्रेडिट में दिया है वो बिल्स पेबल की वैल्यू लायबिलिटी है, उसको लायबिलिटी में डाल दीजिए। नीचे एडजस्टमेंट नंबर 1 में सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 100 रुपए की। आप देखें आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरीज नहीं आई थी, कहीं पर भी सैलरीज नहीं आई थी, तो पूरी की पूरी सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग चल रही है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 100 रुपए आपको बिल की डेबिट में डालने हैं, और सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से आपको उसको लायबिलिटी में डालना है। यानी ऐसा नहीं होता कि आपको सैलरी दी होगी तो सैलरी के अंदर उसको ऐड करना जरूरी है। मतलब सैलरी नहीं है, ऊपर नहीं है, टोटल 100 रुपए की सैलरी थी, वो सारी की सारी आउटस्टैंडिंग चल रही है, तो वो आपका करंट ईयर का एक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करंट ईयर का एक्सपेंस है, तो आपको उसको लिखना जरूर है, तो आप आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से ही लिखिए। अब जैसे ही आउटस्टैंडिंग था टैक्सेस, तो हमने इसको टैक्सेस के नीचे ऐड करा, तो टैक्स दिया तो टैक्स के नीचे ऐड कर दिया। अब यहाँ सैलरी नहीं दी तो सैलरी के नीचे तो ऐड नहीं करेंगे, तो लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। और एज एंड आल्सो प्लेस्ड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज वेल। सैलरी हो गई, टैक्सेस हो गए, दोनों जगह पर टैक्सेस आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिए, यहाँ दिखा दिए। प्रीपेड वहां से माइनस करके एसेट में डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 210 इनकम में दिखा दिए और डिपॉजिट में ऐड कर दिए। एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 300 रुपए आपने लायबिलिटी में शो ऐड कर दिया और एक्सपेंस में शो कर दिया। बैड डेप्ट के प्रोविजन बना दिए, डेप्रिसिएशन दिखा दिए दोनों जगह। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 4500 रुपए इस साइड पर भी, और क्लोजिंग स्टॉक इधर भी आ गया 4500 रुपए। इसके बाद कोई और अमाउंट नहीं है आपका यहाँ पर। अब आपको आंसर कैलकुलेट करना है अपना। ट्रेडिंग की क्रेडिट सेट का टोटल आ गया 18,500। 18,500 माइनस 3,000 और माइनस 10,000, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है आपके पास। 5500 रुपए का यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहाँ लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, यहाँ लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 5500 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट 5500 रुपए आ गया। इसके अंदर आप ऐड करेंगे 400 रुपए का एक अमाउंट कमीशन का, 210 का एक्रूड इंटरेस्ट का, 6110 क्रेडिट साइड से टोटल आ जाएगा। 6110 में से 300 माइनस करेंगे, 2200 माइनस करेंगे, 4700 माइनस करेंगे, 800 माइनस करेंगे, 60 माइनस करेंगे और 100 माइनस करेंगे। टैक्स एंड इंश्योरेंस 500 रुपए आपके, टैक्स एंड इंश्योरेंस का अमाउंट है आपका 500 रुपए का। ये अमाउंट गलत है हमारा P&L का, ये वाला अमाउंट 450 आएगा। 500 माइनस 50, 450 प्लस 200, ये अमाउंट बाहर आएगा 650 रुपए का। तो ये अमाउंट 6110 माइनस 300 और माइनस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस के 2200 और 650 रुपए टैक्स एंड इंश्योरेंस के, 800 रुपए बेड डेप्ट के और 160 रुपए ये वाले। आपका यहाँ 2000 रुपए का आंसर बचेगा। ये 2000 आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और दोनों साइड का टोटल 6110 हो जाएगा। बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ से नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 2000, 10 और 2 टोटल हो जाएगा 12,000। 12,000 में से 14 माइनस करेंगे 10,600। 10,600 10,600 प्लस में 23, प्लस में 2300, प्लस में 200 और 2000,
प्लस में 26,2700, 17,800 यहाँ से टोटल आ गया, 4500 प्लस 1500 प्लस 50 प्लस 4,000 प्लस 4210 प्लस 540 प्लस 3,000, 17,800 यहाँ से टोटल आ गया। अब देवांशी आप मेरे से पूछो इसमें क्या दिक्कत आई थी बेटे आपको? सर वो सैलरीज वाले पॉइंट पे प्रॉब्लम आई थी। तो वैसे ही पूछ लेता बेटा, मैं वैसे ही बता देता, एक ही पॉइंट की बात थी तो। एनी हाउ आप लोगों की क्लास में वैसे रिकॉर्ड हो ही रही है। आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो भी होमवर्क करा है वो होमवर्क आप लोग मुझे भेजते थे पहले, अब आपने वो होमवर्क ही भेजना बंद कर दिया है। आप होमवर्क करोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने काम किया या नहीं किया है? तो ये तो कोई यूज ही नहीं हुआ ना। बाकी बच्चों ने करा था थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। कुछ पूछ रहा हूँ बेटे मैं आप लोगों से। आर्यन आपने होमवर्क करके भेजा था? सर आप लोग अपने आंसर तैयार रखिए जो जो मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन देख लो आप लोग, और अब जो जो आइटम जहां आनी है वो मैं आपसे पूछ पूछ के डालूंगा, मैं ऐसे नहीं डालूंगा कोई भी आइटम। भेज दी मैंने, चेक करो एक बारी प्लीज। बेटा सेंड कर दिए क्वेश्चन मैंने भी तनीषा आपको। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करेंगे।
चलिए वंश, आप बताओगे कैपिटल कहाँ आएगी बेटा, जल्दी। वंश थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा। आवाज आ रही है आपको? वंश, वंश कैपिटल कहां पर आएगी बेटा, आंसर तो देना पड़ेगा आपको। बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है? यस सर। वंश जल्दी आंसर दो बात का। कैपिटल कहाँ आती है, चाहे फॉर्मेट निकाल लो, आपको मैंने फॉर्मेट भेजे मैं बुक में। यस सर। बताओ कैपिटल कहाँ आती है। एक सेकंड सर। कैपिटल ट्रेडिंग, वो P&L में सर। देखो आप अपने फॉर्मेट निकालो, आप फॉर्मेट है आपके पास, अपनी बुक निकालो टीएस ग्रेवाल की। नहीं सर, वो जो आपने फॉर्मेट भेजा था वो निकाल दूं? हाँ तो उसमें निकालो, उसमें देखो बैलेंस शीट में कैपिटल है और P&L में कैपिटल है। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे पहले आप। यस सर। उज्ज्वला अब आप बताओगे, एडजस्टमेंट नंबर 6 है आपके पास। वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है 5% टू बी चार्ज का। मैंने आपकी बुक में एडजस्टमेंट टेबल भी आपके पास एडजस्टमेंट टेबल भी है एक, मैंने बना के भेजी हुई है बुक से खींच करके, और आपकी बुक में भी है। अगर इंटरेस्ट इन कैपिटल याद नहीं तो पहले देख लो इंटरेस्ट इन कैपिटल के एडजस्टमेंट को क्या करते हैं, और फिर मुझे बताओ कि इंटरेस्ट इन कैपिटल 5% का मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा क्वेश्चन के अंदर। माइनस करेंगे। माइनस तो नहीं करेंगे, आप फॉर्मेट निकालो एक बारी, एडजस्टमेंट निकालो। एडजस्टमेंट का पेज नंबर मैं बताता हूँ आपको कौन से पेज पे एडजस्टमेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग लर्न ही नहीं करो घर में कुछ भी। पेज नंबर 22.67, पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट नंबर 7 पढ़ के बताओ क्या लिखा है P&L के नीचे। क्या लिखा है उज्ज्वला 7 के आगे, पेज नंबर 22.67 पर। शोन ऑन डेबिट साइड। और कौन सा अकाउंट है उसके ऊपर देखो, सबसे ऊपर। P&L। हाँ, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ P&L, ये P&L है। जब आप इंटरेस्ट इन कैपिटल लगाओगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है। अब कैपिटल कितनी है आपकी, 1 लाख रुपए। 1 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 5%। तो 1 लाख का 5% कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए। फिर पढ़ो आगे क्या लिखा है, बैलेंस शीट के लिए क्या लिखा है, 7 पॉइंट के आगे क्या लिखा है, पढ़ो। बोलो जल्दी बोलो उज्ज्वला, टाइम नहीं है। Added to capital on the liability side। हाँ तो ये लिखा है ऐड। वो कह रहे हैं जो कैपिटल है उस कैपिटल के नीचे जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो उसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट प्रोपराइटर को आप दे रहे हो, तो जो इंटरेस्ट आप प्रोपराइटर को दे रहे हैं वो उसकी कैपिटल में जोड़ दीजिए। और बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, इसलिए उसको P&L की डेबिट में रखा जाता है। अब वंश आप बताओ, आपको ये एडजस्टमेंट समझ आ गई जो मैंने बोली है? यस सर। अगली बारी मुझे ये मत कहना बेटा सर मुझे याद नहीं है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। एक एक करके आइटम मैं आपको बता रहा हूं, आपको सीखना पड़ेगा ये सारी चीजें। नेक्स्ट अमाउंट ड्राइंग्स का है, जोएश आप बताओगे ड्राइंग्स का आएंगी। सर बैलेंस।
हाँ बोल जोएश, कहाँ आएगी ड्राइंग्स? सर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किस जगह आएगी, पूरी बात बताओ। लाइबिलिटीज में। लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे ड्राइंग्स का? सर लेस। इसको माइनस करेंगे कैपिटल में से, तो ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, अमाउंट आ जाएगा 17,600। वंश जो बेटे चीजें हैं ये बहुत आसान चीजें हैं, इसमें कुछ आपको नहीं करना, सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए। आप देखो अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो फॉर्मेट है उसमें ड्राइंग माइनस कर रखी होती है, तो ड्राइंग को आपने माइनस करना है अपनी कैपिटल में से बस। यस सर। नेक्स्ट अमाउंट परचेज का है। माधव बताओ परचेज का डलेंगी, ये तो खैर सामने लिखी हुई मैं ही बता देता हूँ। परचेज आती है यहाँ पर ट्रेडिंग की डेबिट साइड में, और इसके बाद सेल्स है ये क्रेडिट साइड में आएंगी 1,40,370 रुपए। ये तो बहुत आसान टॉपिक होता है परचेज और सेल का। इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है आपका परचेज रिटर्न का, ये भी आसान है, ये भी हम लिख देते हैं 2,820 रुपए परचेज रिटर्न है, इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो ये अमाउंट 67,180 हो जाएगा। परचेज रिटर्न के बाद ओपनिंग स्टॉक है, ये तो फॉर्मेट में मैंने पहले ही डाला हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत आती ही नहीं कभी। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 11,640। अब आ गई बेड डेप्ट की एडजस्टमेंट। अब ये बेड डेप्ट की एडजस्टमेंट मोनिशा आप बताओगे मेरे को। क्लास में ही नहीं है। मोनिशा जल्दी आंसर दो मुझे। सर यस सर। बताइए। हाँ बताओ मुझे बेड डेप्ट की ट्रीटमेंट कैसे चालू करेंगे। आपके सर ओपनिंग स्टॉक P&L अकाउंट। पीएनएल से, तो पीएनएल में तो बाद में करने को कहा है मैंने आपको बेड डेप्ट की ट्रीटमेंट पहले बैलेंस शीट में करने को कहा है हमेशा। बताओ मैं क्या करूं बैलेंस शीट में पहले। सर पहले ऐसे पहले एसेट साइड में डेटर्स कॉपी करेंगे, इतना मैं आपको बता देता हूँ। 62070 डेटर्स हैं, इन डेटर्स को कॉपी किया जाता है। ये भी बता देता हूँ, पहले बी फॉर बेड डेट, पी फॉर प्रोविजन फॉर बेड डेट माइनस करते हैं। अब आप अपनी एडजस्टमेंट से मुझे बता दो कि बी फॉर बेड डेट कितने हैं और किस एडजस्टमेंट में कितना अमाउंट लिखा है बेड डेट्स का। एडजस्ट नंबर 2 पढ़ो मोनिशा। यस सर 570 बैड डेट्स में जाएगा। 570 माइनस कर दूंगा बेड डेट के, अब अमाउंट आ जाएगा आपका 61,500। अब क्या करूंगा, सर प्रोविजन में 3690 जाएगा जो सब्ट्रैक्ट होगा। प्रोविजन फॉर बेड डेट हो जाएगा यहाँ पर, कितना परसेंट बनाना है हमें, 6%। ये आ जाएगा 3690। 61,500 रुपए के आपके रिमेनिंग डेटर्स हैं, इसके ऊपर आपको 6% प्रोविजन बनाना है। 61,500 का 6% निकालेंगे तो 3690 आ जाएगा। फिर 61,500 में से 3690 को माइनस कर देंगे, 57,810 बाहर आ जाएगा। ये होता है पी फॉर बेड डेट माइनस करना, पी फॉर प्रोविजन। वंश तेरे को ये समझ आ गई बेटा दोनों एडजस्टमेंट? वही सर बोलता, एक बार दोबारा बता दीजिए। आपकी बैलेंस शीट में डेटर्स कितने गिवन है पढ़िए आप, ट्रायल बैलेंस के अंदर, सॉरी 62070। पहले हमने डेटर्स लिख दिए, फिर एडजस्टमेंट में गए। एडजस्टमेंट नंबर 2 में पढ़ो क्या लैंग्वेज लिखी है।
राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स रुपीज तो ये 570। आपके न्यू बैड डेब्ट्स हो गए, ये आपके न्यू बैड डेब्ट्स हो गए। यानी इन बैड डेब्ट के बारे में आपको पता नहीं था, आपको अब पता चला, तो इन बैड डेब्ट को मैंने माइनस कर दिया। तो 62070 माइनस 570 किया, तो रिमेनिंग अमाउंट आ गया 61,500। फिर आपको वो एडजस्टमेंट नंबर 3 में कह रहा है, बोल रहा है कि इंक्रीज मतलब नया बैड डेब्ट के लिए प्रोविजन बनाना है 6%। मैंने आपसे कहा था कि अगले साल फ्यूचर के लिए जो प्रोविजन बनाना होता है उसको हम न्यू प्रोविजन कहते हैं। तो वो कह रहा है आपको 6% फ्यूचर के लिए भी प्रोविजन बनाना है। तो 61,500 का 6% निकाला मैंने 3690, इसको माइनस किया तो 57,810 के डेटर बाहर आ गए। तो पहले बी फॉर बैड डेब्ट को माइनस करते हैं, फिर पी फॉर प्रोविजन को माइनस करते हैं। नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लो। नहीं सर, आ गया। ठीक है, अब माधव आप पीएनएल की डेबिट साइड को कंप्लीट करेंगे। पीएनएल में क्या करेंगे बताओ, बैड डेब्ट का क्या फॉर्मूला बता रहा पीएनएल में मैंने बैड डेब्ट का? पहले फॉर्मूला बोलो माधव। सर फर्दर बैड डेब्ट्स को हम ऐड नहीं करते नहीं नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला। फिगर बाद में डालेंगे, पहले क्या लिखने को कहा था पीएनएल की डेबिट साइड में? पहले ओल्ड बैड डेब्ट लिखते हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होते हैं। देखो आप ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन से बैड डेब्ट गिवन है आपको या नहीं गिवन? देखो आप 28वें क्वेश्चन में कोई बैड डेब्ट्स गिवन है आपको? पूरे क्वेश्चन को पढ़ो आप थॉरोली। सर 1400। हाँ, 1400 रुपए के आपको ओल्ड बैड डेब्ट गिवन है यहाँ पर। पहले ये इसको लिखते हैं भाई। बैड डेब्ट देखो आप अपने पीएनएल का फॉर्मेट देखो, पीएनएल के फॉर्मेट में सीधा सीधा लिखा बैड डेब्ट आते हैं, क्योंकि बैड डेब्ट आपके बिजनेस का क्या है? बैड डेब्ट आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, लॉस है, तो बैड डेब्ट से तो चालू करेंगे। इस बैड डेब्ट के नीचे मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि जो आपके नए बैड डेब्ट्स है जिनका आपको बाद में पता चला ये 570 रुपए के जो बैड डेब्ट नीचे माइनस करे हैं, ये भी तो आपका लॉस है नया। तो इसको न्यू बैड डेब्ट को आप यहाँ पर ऐड करेंगे, नीचे माइनस करेंगे, ऊपर ऐड करेंगे। फिर ये जो प्रोविजन आपने 3690 रुपए का बनाया, ये नीचे डेटर की वैल्यू को कम करेगा। 3690 रुपए का प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो आप नया बना रहे हो, ये भी आपके बिजनेस का क्या है? बैड डेब्ट एक्सपेंस है। ये प्रोविजन के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 3690 रुपए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाना है, तो आप अपने लिए प्रोविजन कहां से बनाओगे? आप अपने प्रोविजन प्रॉफिट में से तो बनाओगे, और जब प्रॉफिट में से कोई चीज खर्च की जाती है तो एक्सपेंस होता है। तो ये न्यू बैड डेब्ट भी आपके एक्सपेंस है, और ये जो न्यू प्रोविजन बनाया ये भी आपका एक्सपेंस है, इसलिए यहां करके प्लस हो रहे हैं। माइनस क्या करते हैं माधव, अब ये बताओ इसमें से? सर ओल्ड प्रोविजन जो 3240 गिवन है। हाँ, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इसमें से माइनस कर देंगे। कितना गिवन है? 3240 रुपए। तो हम 3690 में से 3240 माइनस करेंगे, तो बाहर 450 रुपए नेट लॉस आ जाएगा इस बैड डेब्ट के हेड की वजह से। वंश समझ आ गई आपको क्या करनी है एडजस्टमेंट? यस सर। सिर्फ आइटम को लर्न कर लो। अब आप प्लीज थोड़ी मेहनत करो और अपनी आइटम्स को आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डालने की कोशिश करो। ये जो पिंक बॉक्स के अंदर आइटम्स दी हुई हैं ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डलेंगी, और एडजस्टमेंट में जो प्लस माइनस करना है वो मैं आपको सिखा ही रहा हूं साथ साथ। चलो अब आप बताओ मुझे, आप ही बताओगे मुझे वंश, रेट्स एंड टैक्सेस कहां पर आएंगे? देखो आप अपने पीएनएल में देखो, फॉर्मेट में यस सर, P&L में आएगा पीएनएल में आएंगे रेट्स एंड टैक्सेस। डेबिट साइड। अब नीचे आप पढ़ो, क्या आपको नीचे कोई 1 2 3 4 5 इसमें किसी भी तरह की
कोई भी बात रेट्स और टैक्सेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट में दी गई हो, है कोई रेट्स और टैक्सेस की एडजस्टमेंट? नहीं सर। तो बस रेट एंड टैक्सेस को बाहर लिख देंगे। इसलिए एडजस्टमेंट को पहले पढ़ लेना चाहिए कि किस किस चीज की एडजस्टमेंट आई है, तो आपको फिर टाइम नहीं लगेगा। तो रेट्स एंड इंश्योरेंस है, आई एम सॉरी, रेट्स एंड टैक्सेस नहीं है, रेट्स एंड इंश्योरेंस है, आई एम सॉरी, रेट्स एंड इंश्योरेंस है। आपका अमाउंट अंदर 1300। अब देखो, अब कोई एडजस्टमेंट है क्या? रेट्स एंड इंश्योरेंस गलती से टैक्सेस बोल दिया था मैंने, रेट्स एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है। हाँ, अब आप रेट्स एंड इंश्योरेंस को अंदर लिखो यहाँ पर 1300 रुपए। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है 7वें पॉइंट पर, इस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का आप क्या करोगे? ये देखो, पहली बात तो इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है। अब ये अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड होता है या आउटस्टैंडिंग होता है, ये आपको आंसर देना है। प्रीपेड। ये प्रीपेड होता है, इसको माइनस कर देंगे। तो हमने 1300 में से 240 रुपए का प्रीमियम एडवांस में पे करा हुआ है नेक्स्ट ईयर का, तो बाहर अमाउंट आ जाएगा 1060। एसेट साइड में जाकर के लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 240 रुपए। चलो जयंत, अब आप बताओगे। वंश जयंत, खाली बैठने से कुछ भी नहीं होगा। आप बैठे रहो, आधा घंटा खराब कर दो मेरा, मुझे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। आप नहीं बोलोगे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। डिस्काउंट क्रेडिट नेक्स्ट आइटम में क्या करेंगे, इसका जल्दी बताओ। इसको कहां डालते हैं? तनीषा, आप बताओ। सर पीएनएल की डेबिट साइड में। बेटा, पीएनएल की डेबिट में कैसे आ जाएगा? डिस्काउंट के आगे क्रेडिट लिखा हुआ है। डिस्काउंट क्रेडिट कब होता है? जब वो रिसीव्ड होता है या पेड होता है? रिसीव्ड। अरे ना, आप बताओ बिल रिसीवेबल कहां पर आएंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। एसेट साइड में आएंगे बिल रिसीवेबल। अमाउंट हो जाएगा इसका 1240 रुपए। सेल्स रिटर्न है वो मैं आसान है, वो मैं खुद ही लिख रहा हूँ। 4240 सेल्स रिटर्न है आपकी। ये अमाउंट रहेगा 0, 7 में 4 गए 3, 3 में से 2 गया 1, 10 4 6, 136,130। इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है वेजेस का। उज्ज्वला, आप बताओ वेजेस कहां पर आएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। इसकी कोई एडजस्टमेंट है? देख जल्दी से। वेजेस की कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है? सर है। नो वेजेस की, सर। ठीक है।
अब आप बताओगे वैभव, बिल्डिंग है 25,000 रुपए की, कहां डालूं इसको मैं? सर एसेट में। इसकी एडजस्टमेंट है कोई, जल्दी देख करके बता मुझे। यस सर, फर्स्ट वाली डेप्रिशिएट ओल्ड बिल्डिंग। कितना डेप्रिसिएशन आएगा बिल्डिंग का? 2.5%। 2.5। एक इसमें पहले आप वैभव, आपको एक एडजस्टमेंट पहले डेप्रिसिएशन से पहले और देखनी है। आप अपने क्वेश्चन के अंदर राइट साइड में लिखो, राइट साइड में एडिशंस टू बिल्डिंग 7,000 है आपका। एक बिल्डिंग तो 25,000 की आपको दी हुई है, एक बिल्डिंग 25,000 की है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में एक न्यू बिल्डिंग भी बता रहा है। न्यू बिल्डिंग कितने रुपए की है? 7,000। तो 25 और 7 32,000 की टोटल बिल्डिंग हो जाएगी। वंश, तेरे को समझ आ रहा है दोनों बिल्डिंग क्यों ऐड कर रहा हूं मैं आपस में? यस सर। अब वो एडजस्टमेंट में कह रहा है बिल्डिंग के ऊपर 2.5% डेप्रिसिएशन लगाना है। पुरानी वाली पे तो 2.5 और नई वाली पे 2। तो ये जो 25,000 वाली है ना, इसका तो 2.5% निकालना है, और जो 7,000 वाली है इसका 2% निकालना है। तो 7,000 वाली का 2% निकालूंगा तो वो 140 रुपए आएगा, और 25,000 रुपए का 2.5% निकालूंगा तो वो 625 आएगा। तो 625 और 140 दोनों ऐड करेंगे तो 765 रुपए टोटल डेप्रिसिएशन बनेगा। 32,000 में से 765 माइनस करेंगे, 31,235 रुपए बाहर आएगा। अब ये डेप्रिसिएशन हो गया 765 रुपए। आप बताओ वैभव, अब इस डेप्रिसिएशन को कहां प्लेस करेंगे हम? भाई कहां डालेंगे, जल्दी बताए इसको, 765 के डेप्रिसिएशन को। अब वैभव तेरे से पूछ रहा हूं। सर पीएनएल में। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आ जाएगा 765 रुपए। नेक्स्ट अमाउंट है रेंट क्रेडिट। जोएश आप बताओ रेंट क्रेडिट कहां आएगा? सर एसेट्स में। रेंट क्रेडिट एसेट में आ जाएगा। तूने सुना है तेरे को किराया मिलना हो और वो तेरी एसेट बन जाए, कभी सुना है? रेंट क्रेडिट एसेट होती है कभी? रेंट क्रेडिट का तो मतलब रेंट रिसीव्ड होता है, वो एसेट कैसे हो जाएगी?
अपना पीएनएल का फॉर्मेट खोल, पीएल के फॉर्मेट में देख क्रेडिट साइड में क्या लिखा है, रेंट लिखा है नहीं लिखा, वो रेंट रिसीव्ड। जोएश कितनी लगेगी? रेंट क्रेडिट कहां आता है? जोएश आंसर दो जल्दी से मुझे। जोएश आपको मिला या नहीं मिला आपके Sir, फॉर्मेट में liabilities. क्रेडिट है? Liabilities. अब लाइबिलिटीज में चला गया। कौन सी बुक से पढ़ाई कर रहा है भैया, कौन सी बुक से देख रहा है? अभी तेरे सामने मैंने इसको पीएनएल की क्रेडिट में लिखा है, अभी बोला कि ये इनकम है, रेंट रिसीव्ड है, फिर बोला लायबिलिटी में डाल दो इसको। दिखा किस बैग की, कौन सी किताब की लायबिलिटी में लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड। मैं भी थोड़ा पढ़ लूं कहां पर आता है रेंट रिसीव्ड, कैसे लायबिलिटी में जाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड कहां जाएगा वो आप बताओ मुझे जल्दी से। ये तो डिस्काउंट क्रेडिट लिखा है, रेंट रिसीव्ड को कहां डालूंगा मैं? रेंट क्रेडिट आपकी इनकम होती है यार। क्या होती है जोएश रेंट रिसीव्ड? रेंट क्रेडिट Income. हाँ, ये पीएनएल की इनकम साइड में आएगा। एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ो इसकी। एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या लिखी है एडजस्टमेंट क्वेश्चन में? Rent एडजस्टमेंट नंबर receivable 5, rupees 200. हाँ क्या मतलब है इसका? कि इंटरेस्ट एडवांस मिल गया या मिला नहीं है? Sir, मिल गया. एक्रूड है या रिसीव्ड इन एडवांस है? Sir, received in advance. कहा लिखा रिसीव्ड इन एडवांस? रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल का मतलब रिसीव्ड इन एडवांस हो सकता है? रिसीवेबल का मतलब क्या है? कि किराया जो हमें मिलना चाहिए मिला नहीं है, ये एक्रूड है। इसको ऐड करेंगे यहां पर, क्योंकि करंट ईयर का किराया था जो हमें मिला नहीं है। और जो मैंने आपको एडजस्टमेंट की टेबल भेजी है उसके अंदर पॉइंट नंबर 5 में एक्रूड इनकम लिखी हुई है। एक्रूड इनकम पॉइंट नंबर 5 में लिखी हुई है, एडेड टू द रेस्पेक्टिव इनकम एंड शोन ऑन एसेट साइड। और फिर इस एक्रूड रेंट को मैं एसेट साइड में डालूंगा। सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने की नीयत बना लो। नेक्स्ट है इसके बाद रेलवे फ्रेट ऑन सेल्स। रेलवे फ्रेट ऑन सेल्स कहां आएगा? रेलवे फ्रेट ऑन सेल्स देवांशी आप बताओ। देवांशी क्वेश्चन पूछा आपसे मैंने।
उज्ज्वला आप बताओ कहाँ आएगा रेलवे फ्रेट ऑन सेल्स? सर am I audible? कहाँ आएगा देवांशी? सर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट की साइड। कितनी देर से कहाँ थे आप? सर वो माइक कनेक्ट नहीं हुआ था, फिर मैंने उसको ईयरफोन को दोबारा निकाल के लगाया। ईयरफोन से जूम क्लास लोगे तो उसमें आवाज कभी भी नहीं आएगी। जब भी आप ईयरफोन लगाकर सुनोगे, आप बोलना चाहोगे, आपका माइक वर्क नहीं करेगा ईयरफोन के साथ कभी भी। फ्रेट ऑन सेल पीएल की डेबिट में आता है। उज्ज्वला आप बताओगे कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। माधव आप बताओगे ऑफिस एक्सपेंस कहाँ आएगा इसके बाद वाला? कैरेज इनवर्ड क्या P&L की डेबिट साइड पे। पीएल की डेबिट साइड में आएगा। ₹1340। तनिषा प्रिंटिंग और स्टेशनरी कहां पर आएगा? तनिषा यस प्रिंटिंग और स्टेशनरी कहाँ आएगा? सर पीएनएल की डेबिट साइड में। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? सर बेटर है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी पीएल की डेबिट साइड में आएगा। अमाउंट है इसका 660। थोड़ी जगह कम पड़ेगी, थोड़ा मैं नीचे ऊपर लिख लूंगा उसको। आप बताओगे वंश पोस्टेज कहाँ आएगा? सर P&L की डेबिट साइड में। पोस्टेज आएगा पीएल की डेबिट साइड में। इसका अमाउंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर कॉर्नर पे 820। डेटर्स हम ले चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, वैभव कहाँ आएंगे क्रेडिटर्स? वैभव जोएश आप बताओ क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे? जोएश क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे? मोनिशा आप बताओ। सर बैलेंस शीट। साइड बोलो बेटा पूरी जल्दी जल्दी। लायबिलिटी। क्रेडिटर्स आ जाएंगे लायबिलिटी में 18,920 के। ये तुम्हें मिल गए ना, मेरे को अभी ऑफलाइन क्लास शुरू की, फिर तुम्हारे को मैं बताऊंगा रास्ता। ये जो आंसर नहीं दे रहे ना, ये मैं वहीं पकड़ूंगा तुम्हारे को। तुमने भी बहुत प्यार वाला रूप देख लिया मेरा। जो ये कैश एट बैंक कहां पर आएगा? वैभव कैश एट बैंक कहां पर आएगा? सर कहाँ आएगा कैश एट बैंक? जोएश उज्ज्वला तुम बताओ कैश एट बैंक कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड। और कैश इन हैंड कहाँ आएगा? ये भी एसेट साइड में। ऑफिस फर्नीचर कहाँ आएगा माधव? वंश आप बताओ ऑफिस फर्नीचर कहाँ आएगा? सर P&L की डेबिट में। बेटे फर्नीचर एक्सपेंस होता है एसेट होता है वंश? एसेट। तो फिर पीएनएल में कैसे आएगा? यस सर सॉरी। इसका डेप्रिसिएशन लगता तो आता, इस पे डेप्रिसिएशन तो लगाने को नहीं कहा।
कहा है डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, एक बार देखो, एडजस्टमेंट है Yes, फर्नीचर की sir. डेप्रिसिएशन, है ना? कहाँ है? हाँ जी। हाँ, तो कहा है, तो फिर आपका जो डेप्रिसिएशन है वो आएगा आपका पीएनएल की डेबिट साइड में। अब आप पहले अपनी एसेट साइड में फर्नीचर लिखोगे कितना, 3500 का, उसका डेप्रिसिएशन है 5%, 175 रुपए आएगा ये, तो 3325 हो जाएगा ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, पीएनएल की डेबिट साइड में आएगा 175 रुपए, उसका डेप्रिसिएशन आएगा फर्नीचर में से माइनस पीएनएल की डेबिट में। उज्ज्वला आप बताओगे सैलरी एंड कमीशन कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में माइनस होगा। माइनस कैसे होता है, सीधा लिखते हैं, सैलरी एंड कमीशन ऐसे लिखना है 9870 पीएनएल की डेबिट में। एडजस्टमेंट नंबर 4 बताओ उज्ज्वला किसके अंदर है? एडजस्टमेंट नंबर 4 का क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है, क्या करूं इसका मैं? माइनस। ठीक है, आप अपने टेबल में जाओ दोबारा वापस। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो टेबल के अंदर, पेज नंबर 22.67 के अंदर पॉइंट नंबर 2। आउटस्टैंडिंग इसमें को ऐड करने को कहा है या माइनस करने को कहा है? ऐड। ऐड क्यों करेंगे, क्यों ऐड करने को कह रहा है वो? आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करने को क्यों कह रहा है? क्योंकि ये सैलरी आपकी इस ईयर की है, करंट ईयर की है, वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग मतलब हमने पे नहीं करी। भाई आपने पे नहीं करी तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप एक्सपेंस पे नहीं करोगे तो क्या एक्सपेंस नहीं होगा? वो कह रहा है भाई आपने अपनी सैलरी पे नहीं करी, आपकी गलती है, पर आपका खर्चा तो इस ईयर का है ना, तो सैलरी को हम ऐड करेंगे इसके अंदर, और लायबिलिटी में इसलिए डालेंगे क्योंकि पे नहीं करी है, फिर ये लायबिलिटी में जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। थोड़ा सा बस एक बारी हिम्मत कर कर पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने बैठोगे तो पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। सभी को कह रहा हूं, एक बच्चे को नहीं कह सर रहा एक हूं। बार ये दोबारा समझा। सैलरी वाली यस सर। 9870 आपकी सैलरी है, एडजस्टमेंट में कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 570। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है उज्ज्वला? जब हम सैलरी आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि हमने इसको पे नहीं करा, यानी हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पैसा नहीं भरा। तो वो कह रहा है कि आपने, एक बात मुझे बताओ कि आप अपने घर में कोई मान लो मेड रखते हैं, या आप अपने घर का कोई बिजली का बिल है, पानी का बिल है, कोई भी बिल है, अगर आप वो पे नहीं करोगे तो क्या आपने सर्विसेज यूज नहीं करी? आपने बिजली का बिल नहीं पे करा तो क्या बिजली आपने इस्तेमाल नहीं करी? आपने घर में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करी, बिजली का बिल पे नहीं करा किसी रीजन से, आपने घर में टेलीफोन लगवा लिया, उसका बिल पे नहीं करा, तो भाई आप खर्चा तो करते जा रहे हो, पे नहीं कर रहे हो, एक्सपेंस तो है ना वो। तो जो सैलरी आपने एम्प्लॉय को पे नहीं करी वो आपकी सैलरी तो है ना, वो एक्सपेंस तो है आपका, तो आप इसलिए ऐड करोगे उसको इस सैलरी के अंदर। और पे नहीं करा इसीलिए उसको लायबिलिटी में भी डालेंगे, दो इफेक्ट दिखाएंगे। ओके सर। नहीं समझ आई बात? सर समझ आ गया। इसके बाद एडिशन टू बिल्डिंग हम लोग कर चुके हैं पहले ही। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई। 8th एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 14,290, 14,290। इसको क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में डाल देंगे। अब ऐसे क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। जिसकी एडजस्टमेंट दी है 2 जगह डालो, प्लस माइनस जो भी करना है वो फॉर्मेट से देखो, रूल पढ़ो जो पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग इनको प्लेस कीजिए। आपको मैंने होमवर्क में अभी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भेजे हैं, मैंने आपको 27वां 28वां क्वेश्चन कराया है आपको मैंने।
28वां कराया मैंने आपको। आपको होमवर्क में मैंने जो क्वेश्चन भेजे हैं जिन पे बुक है, वो क्वेश्चन नंबर 24, 26 और 27, 3 क्वेश्चन करेंगे। 24, 26, 27। दोबारा बोलूं? तनिषा No, सुन लिया आपने बेटे? यस सर। 24, 26, 27 क्वेश्चन करने होमवर्क में। 1 सुन लिया बेटे आपने? यस सर। और ये क्वेश्चन सबने कर करके मुझे इंडिविजुअली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजने, अपने व्हाट्सएप नंबर से, कल रात तक, परसों नहीं कल रात तक। संडे को भी क्लास होगी आपकी, और मुझे कल सैटरडे इवनिंग तक ये काम पूरा चाहिए मेरा। ये जो 2 क्वेश्चन कराए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आपको रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग। यस सर, सर इस वाले क्वेश्चन की भेज देना।